जी, क्या आपके भी काम बनते बनते रह जाते हैं या फिर आपके घर में भी कोई समस्या है? देखिए जी, आज के समय ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके घर में कोई समस्या ना हो। कहते हैं कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन से दुखी है। अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। आज मैं आपको वीडियो में एक छोटा सा ऐसा उपाय बताऊंगा जिसका कि असर बहुत बड़ा होगा। अगर उस उपाय को आप नियमित रूप से करते रहोगे तो आप देखना कि आपके जीवन में जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सभी दूर हो जाएंगी और आपके काम धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे और जो आपके जीवन में समस्याएं हैं वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, आज के समय हर इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। जी हाँ, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, परंतु लोग क्या करते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। और जब दूसरे के सुख से दुखी होते हैं ना, तो वह अपने दुख को भी भूल जाते हैं। तो इसलिए आजकल क्या होता है, नजर दोष आप देखना बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हर किसी को आजकल नजर लग जाना आम बात हो गई है। आजकल आप देखो, कई लोग कहेंगे पंडित जी हम तो टेवे को मानते नहीं हैं, हम तो जन्म कुंडली को मानते नहीं हैं। अरे आप एनर्जीज को तो मानते होंगे ना, नेगेटिव एनर्जी होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी। अगर आपके घर में शांति का माहौल है, आप काम से जैसे ही घर आते हो, बच्चे स्कूल से घर आते हैं, अगर आपका मन घर में लग रहा है तो समझ जाइए आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी से। अगर आपको आपके घर में शांति मिल रही है तो समझ जाइए आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी से है। परंतु जैसे ही आप ऑफिस से घर आते हो, आपकी पत्नी से झगड़ा शुरू हो जाता है, किसी बात को लेके लड़ाई झगड़े छोटे छोटे शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी मेंटेलिटी भी ऐसी हो जाती है कि आप जैसे घर में घुसते हो आपको लगता है यार घर आज लेट ही जाएंगे, क्या करना घर जाके, बेफालतू का लड़ाई झगड़ा ही तो होना है। तो इस कारण कई लोग तो घर में लेट आना तक शुरू कर देते हैं। तो समझ जाइए आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज का वास है। आप देखना कई लोग ऐसे होते हैं उनका अपने घरों में ही मन नहीं लगता है, बाहर जाते हैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, परंतु जैसे घर में आते हैं उनको नेगेटिव एनर्जीज के कारण उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनका मन वहां पर टिक ही नहीं पाता है। तो ये बात तो आपको क्लियर है ना कि जीवन में, हमारे जीवन में नेगेटिव एनर्जीज का भी असर होता है और पॉजिटिव एनर्जीज का भी असर होता है। बाकी डिपेंड करता है हर इंसान के ओरे पर। देखिए जी, कई लोग ऐसे होते हैं घर में बैठे होते हैं, साधु की तरह बैठे होते हैं, शांत होते हैं। और दूसरी जगह कैसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनका घर में एक सेकंड भी मन नहीं लगता है, एक सेकंड भी वह लड़ाई झगड़े के बगैर नहीं रह सकते हैं। ऐसे इंसान भी होते हैं, या तो आप परेशान रहते हैं या अपनी परेशानियां अपने रिश्तेदारों पर डाल देते हैं, अपनी पत्नी पर डाल देते हैं, अपनी चिंताएं अपने बच्चों पर डाल देते हैं। तो ये मान के चलिए एक दूसरे का एनर्जीज पे बहुत प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे के ग्रहों का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अब कई लोग आते हैं मेरे पास, आते हैं कहते हैं पंडित जी मैं ये काम करना चाहता हूँ, या मेरे को कोई एडिक्शन है, कोई नशा पत्ता है उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ, या मैं ड्रिंक बहुत ज्यादा करता हूँ, मैं यहाँ स्मोकिंग बहुत ज्यादा करता हूँ, मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, परंतु मेरे पे कंट्रोल नहीं है, मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ। पता नहीं मेरे मन में ऐसी कौन सी वो ऊर्जा आती है, मेरे दिमाग में ऐसी कौन सी चीजें आती हैं कि मैं उनको ड्रिंक करने के लिए विवश हो जाता हूँ। और जब ड्रिंक करने बैठता हूँ तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मैं परंतु ड्रिंक को छोड़ना चाहता हूँ, मेरे को कोई उपाय बताइए। परंतु वह इस बात को भूल जाते हैं कि उनके मन में ऐसे विचार आते ही क्यों हैं कि वह सुबह उठते ही ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। मान के चलिए कि इंसान है, वह ड्रिंक छोड़ना चाहता है, क्यों नहीं छोड़ पा रहा है?
क्योंकि उसके दिमाग में ऐसे सिग्नल जा रहे हैं, ऐसी ऊर्जा का वास है। तो अब आपने उपाय के तौर पे क्या करना है, देखिए जी, मैं आपको कोई बड़ा उपाय नहीं बताऊंगा, क्योंकि उपाय मेरे पास कई लोग आते हैं, अगर उनको कोई उपाय बता दिया जाए तो वह उपाय या तो कठिन हो जाता है, या वह कर नहीं पाते हैं, या कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जो विदेश में रहते हैं, तो उपाय की सामग्री नहीं मिल पाती है, तो वह उपाय नहीं कर पाते हैं। परंतु मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि उसकी सामग्री आपको आसानी से मिल जाएगी, यहाँ पे भी और विदेश में भी। और जब आप उस उपाय को करोगे, उस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए जी, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, मैं आपको वह उपाय अवश्य बताऊंगा। अब देखिए जी, आज के समय माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होता है, उनके दुखों का कारण क्या होता है। माता पिता अपने दुख को छुपा लेते हैं, परंतु जब उनकी संतान गलत संगत में चले जाती है, जब उनकी संतान नशों में चले जाती है, जब संतान उनका कहना नहीं मानती है, तो माँ बाप अंदर ही अंदर होते हैं। वह ऐसा कोई जोशी नहीं छोड़ते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ते हैं, कहते हैं पंडित जी कुछ भी कीजिए, मेरे बच्चे को सद्बुद्धि आ जाए, मेरा बच्चा सही मार्ग पे चलना शुरू हो जाए। वह बच्चे को डांटते भी है, परंतु बच्चा कहने से बाहर हो जाता है। उल्टा बच्चे माँ बाप से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक तो ये भी देखने में आता है कि बच्चे माँ बाप पर हाथ तक उठा देते हैं, परंतु माँ बाप अपने दुखों को किसी से बताते नहीं हैं और अंदर ही अंदर वह घुटते रहते हैं। तो यह उपाय उनके लिए भी कारगर है। अगर कोई एनर्जीज उनके बच्चों को खराब कर रही है, जिनके कारण उनकी मानसिकता खराब हो रही है, तो वह उपाय को करेंगे तो घर में शांति भी बनी रहेगी, बच्चे सही मार्ग पर भी जाएंगे, बच्चों में अच्छे गुण भी आएंगे। अब देखिए जी, उपाय के तौर पर आपने क्या करना है। देखिए जी, आप 9 लौंग ले लीजिए। लौंग एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है हर किसी की रसोई में होगी। 9 लौंग लेनी है आपने, पर लेनी कौन सी है, फूल वाली। आप 9 लौंग ले लीजिए और आपने क्या लेना है, एक कपूर ले लीजिए, कपूर अच्छे वाला होना चाहिए, उसको आप ले लीजिए। यह दोनों वस्तुएं ऐसी हैं, दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपको आसानी से यहां भी मिल जाएंगी, कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है, और आपको विदेश में भी मिल जाएगी। जो लोग विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, मुझे पता है फॉरेन में माँ बाप अपने बच्चों से दुखी रहते हैं। इसके ऊपर मैं किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो बात किसी से नहीं करते हैं, उनसे पूछ के देखिए, क्योंकि बच्चे कहने में नहीं होते हैं। चलो, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आपने उपाय के तौर पर क्या करना है, 9 लौंग ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, दोनों चीजों को लेकर आप अपनी मुट्ठी में रख लीजिए। आप उसको सर से एंटी क्लॉक घुमाइए, सर से एंटी क्लॉक घुमाइए। किसके सर से एंटी क्लॉक घुमाना है, जो व्यक्ति आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव चीजों का असर है, जो व्यक्ति आपको लगता है कि आपके कहने में नहीं है, चाहे आपकी पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं। पता लग जाता है ना, बीमार इंसान का पता लग जाता है, तो ऐसे ही घर में उस व्यक्ति का पता लग जाता है जिसके कारण सारा लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, जो आपके कहने में नहीं होता है। आप 9 लौंग लीजिए, कपूर लीजिए, उसको सर से आप एंटी क्लॉक घुमाइए। एंटी क्लॉक आपने कितनी बार घुमाना है, आपने 9 बार घुमाना है। 9 बार घुमा के उसको आप एक दिया ले लीजिए, या कोई पात्र ले लीजिए, उसमें साथ की साथ उसको जला दीजिए। जला के जैसे उसकी राख बन जाए, उसको तुरंत घर से बाहर फेंक दीजिए, कहीं भी बाहर फेंक दीजिए। वह राख आपके घर में नहीं रहनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, राख को घर में रख लेते हैं, नहीं रखना है, उस राख को आप बाहर फेंक दीजिए। और इस उपाय को आप नियमित तौर पर 9 दिन करते रहिए। अगर ज्यादा समस्या है तो लगातार 27 दिन कीजिए। और उपाय आप कैसे कर सकते हो, इसी उपाय को आप हर शनिवार कीजिए। आप देखना, अगर आपके ऊपर या आपके बच्चों के ऊपर कोई नेगेटिव चीजों का असर है, तो आपको तुरंत लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा। यह उपाय सबसे सस्ता भी है, सबसे आसान भी है, सबसे उपयोगी भी है, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इस उपाय को करते रहिए। इस उपाय से देखना आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। सभी समस्याओं का कैसे हल हो जाएगा,
जब बच्चे कहने में आ जाएंगे ना, तो माँ बाप से इससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। जब परिवार में शांति रहना शुरू हो जाएगी तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है परिवार के लिए। तो इस छोटे से आसान से उपाय से देखना, आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। इस उपाय को आप लगातार करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।